हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आपके एनटीपीसी के फॉर्म निकले हुए हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग है वो है दोस्तों आपके जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं B2 C2 A2 A1 A3 कुछ इस तरीके से आप लोगों के होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, और कंफ्यूज ये उनको करते हैं जिसके लगे होते हैं जी चश्मे। ठीक है, तो जिसके चश्मे लगे हुए थे वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहता है इन रेलवे के सभी फॉर्म्स में। तो इस वीडियो में सभी डाउट आप लोगों के क्लियर करूंगा कि आपका कितने नंबर तक का चश्मा चल जाएगा। साथ ही दोस्तों, एक जो है आपका एक प्रोसेस होता है लेसिक या लेज़र, तो वो किस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। देखिए दोस्तों, आपकी जो वैकेंसी जो ये आई हैं, ये आपकी 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। एक तो टिकट की आई है, टिकट जो टीटी साहब बोलते हैं ना एक तो आपकी वो आई है, और ये अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की आई है, एक जूनियर क्लर्क की आई है, और एक आपके ट्रेन क्लर्क की आई है। तो इनका पे स्केल कुछ इस तरीके से 21,700 19,900, और मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ इस तरीके से, एज लिमिट ये है। बाकी आपकी टोटल वैकेंसीज आपकी 3,445 है। तो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अगर हम A3 की बात करते हैं, एक बार आप लोगों को ये अपने दिमाग में रख लेना होगा कि किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है। जैसे कि सबसे पहले हम A3 की बात करते हैं, तो जो आपका A3 है वो आपका ट्रेन क्लर्क के लिए है। ठीक है, A3 किसके लिए दोस्तों? ट्रेन क्लर्क के लिए। तो ट्रेन क्लर्क के लिए जो है क्या होना चाहिए, यहाँ देखिए आपका जो डिस्टेंट विजन है, आपका जो विजन है दोस्तों 6/9 और 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस चल जाएगा। लेकिन आपकी जो पावर है, आपका जो नंबर है, वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर जो चश्मा है आप लोगों का चलेगा तो है, लेकिन आपकी जो पावर है वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके B2 की, तो शायद इसमें कोई पोस्ट है ही नहीं। एक बार देख लेते हैं हम भी। हाँ जी, B2 की आप लोगों की है यहाँ पर कॉमर्शियल ट्रेन टिकट क्लर्क की। तो यहाँ पर B2 का देख लेते हैं, फिर उसके बाद तो C2 ही देखना है। देखो, B2 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपका चश्मा चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी जो पावर है, आपके जो लेंस की जो पावर है, वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 4 नंबर तक का चश्मा आप लोगों का चल जाएगा। अब ये SN 0.6 क्या लिखा है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम। अब बाकी जो आपके टाइपिस्ट की जो जॉब है उसके लिए तो C2 ही मेडिकल है। तो इसमें आपका जो विज़न है 6/12 होना चाहिए, और यहाँ पर नंबर की कोई भी मतलब आवश्यकता नहीं है। तो आपका कितना भी नंबर हो वो आपका चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है डिस्टेंट विज़न 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर लिखा है 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन C2 में आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कि आप लोग जो है पढ़ने और लिखने में जो है बिल्कुल बेहतरीन होने चाहिए। पढ़ने लिखने का मतलब कि आप लोग उस चीज़ को पढ़ पाएँ, जो लिखा हुआ है वो आपको दिख पाए। ठीक है, अब B2 C2 ये सारे मेडिकल हमने देख लिए, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग चीज़ और आती है कि आप लोगों को क्या लेसिक अलाउड होगा, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लेसिक देखिए कुछ पोस्ट के लिए अलाउ है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पूरा जो डिटेल में है आप लोगों को यहाँ पर द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द चैप्टर 5 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल IRMM। ठीक है, तो इसके चैप्टर 5 जब आप लोग पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा जिसको लेसिक की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट ये रहा। Candidate who have undergone LASIK surgery or any other surgery procedure to correct refractory error are not eligible for the post having medical standard A3। ठीक है, तो ट्रेन क्लर्क के लिए आप लोग दोस्तों एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर आप लोगों ने लेसिक सर्जरी करवाई हुई है या करवाने वाले हैं। ठीक है जी, और तो फिर अप्लाई किसके लिए कर सकते हैं हम लेसिक? तो लेसिक देखिए आप लोग B2 और C2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कैंडिडेट आर अंडरगोन लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग B2 एंड C2 एज पर कंडीशन मेंशन इन द रेलवे बोर्ड लेटर इतना 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 एंड फलाना। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी मेडिकल कंडीशन दी हुई है कि जिस तरीके से आप लोगों की सेटिंग होनी चाहिए। तो आप लोग एक बार इस नोटिस को पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं भी आप लोगों को एक बार शो कर दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आपकी डिमांड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े से इनके पैरामीटर्स हैं, उनके हिसाब से आप लोगों को लेसिक करवा लेना है। तो लेसिक जो है आप लोगों को B2 और C2 में चलेगा, खाली ट्रेन क्लर्क को छोड़ के, मतलब जिसमें भी A3 वाला है उसको छोड़ के B2 C2 में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्या रह गया? अब हाँ जी, अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि SN का क्या मतलब है। ये सिंपली मैंने गूगल पर लिखा था कि SN 0.6 का क्या मतलब है। आप इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग इसके डिटेल में, क्योंकि एक मेडिकल टर्म होती है। मैं फिर भी आप लोगों को एक छोटा सा एक और भी यहाँ पर दे देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि SN 0.6 इज ए मेडिकल स्टैंडर्ड दैट रेफर्स टू नियर विजन। ये नियर विजन के लिए होता है, और इसका मतलब होता है दैट समवन कैन सी वेल इनफ टू रीड और डू क्लोज वर्क आइदर विद और विदाउट क्लासेस। यानी कि इसमें सिंपली ये लिखा है कि कोई आदमी जो है मतलब वेल तरीके से मतलब पढ़ सकता है,
क्लोजली नज़दीक का काम कर सकता है बिना चश्मे के या चश्मे लगा कर, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी कंडीशन इन्होंने बताई हुई है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। जो यूट्यूब पे बहुत हैं, जैसे मतलब एनटीपीसी में जो पिछले साल लगे होंगे, पिछले साल तो नहीं, उसको तो कई साल हो गई, तो एक बार आप वहाँ पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि 20-25 मिनट में आप लोग जो है पूरा नोटिफिकेशन तो देख लेते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ें वो आप लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने पूरा नोटिफिकेशन नहीं आप लोगों को शो किया है, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख भी लिया होगा, ठीक है। चलिए जी, धन्यवाद।